गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 11th क्लास और हमारे पास यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 है ये। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट के ऊपर, ठीक है। टिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट। अब टिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? 10वीं लेवल की जहाँ तक बात करें हम, 10th लेवल की, वहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर 3 में क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट की जहाँ तक बात करते हैं टिग्नोमेट्री की, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जहाँ तक बात होती है उसमें सारे के सारे टिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। दो टिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों पॉजिटिव, जो रिमेनिंग 4 हैं वो क्या रहेंगे? नेगेटिव, ठीक है। रिमेनिंग 4 क्या रहेंगे? नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारे पास टेन और कोट ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो 4 रहेंगे वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड थीटा दोनों के दोनों ये 2 पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा है, देयर इज ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ऑल पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट की जहाँ तक हम बात करें उसमें साइन और कोसिकेंट ये तो रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी जो बचेगी कोस, सिकेंट, टेन और कोट ये हमारे पास ऑल विल बी नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की जहाँ तक बात करें हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग जो 4 बच गए हमारे पास, जैसे साइन, कोसिकेंट, कोस, सिकेंट ये चारों क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। बाकी दो ऊपर वाले दो क्या रहेंगे? पॉजिटिव। और जहाँ मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस और सिकेंट रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी जो रहेंगे साइन, कोसिकेंट, टेन और कोट सारे एंगल हमारे पास क्या रहेंगे? नेगेटिव, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। आपको जानते हैं कि कंप्लीट एंगल हमारे पास 360 डिग्री तक होता है, तो 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। 0 से 360 के बीच में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 0 डिग्री टू 360 डिग्री ये चारों क्वाड्रेंट इसी के अंदर आते हैं, 0 से लेके 360 के बीच में, ठीक है। तो पहला जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट वो रहेगा 0 से लेके 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जहाँ तक बात करेंगे वो 0 से लेके, अगर इस 90 डिग्री को हम लोग बात करें रेडियन में तो इसको हम बोलते हैं π/2, 0 से π/2। आप लोगों ने यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 3 की जगह लेक्चर नंबर फर्स्ट लेक्चर जब हम देखेंगे तो उसमें अब मैंने बताया हुआ है कि डिग्री से रेडियन में कैसे आते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे आते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा रहेगा 0 से लेके 90 के बीच में, ठीक है, जो कि हमारे पास 10th क्लास में तक रहता है सीमित इसका सिलेबस फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास होता है 90 से लेके 180 तक, 90 डिग्री टू 180। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके पाई तक, क्योंकि π/2 90 डिग्री होता है और पाई हमारे पास क्या होता है? 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट की जहाँ तक बात करें वो आपके पास रहेगा 180 से लेके 270 डिग्री, 180 से लेके 270 डिग्री। तो मतलब वो रहेगा पाई से लेके 3π/2 तक, ठीक है। ये डिग्री में चल रहा है और यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेडियन में ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना हो। और लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 के बीच में
यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो 3π/2 से लेके 2π तक रहेगा। ठीक है, बिकॉज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला हमने किया था जब डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एंगल को, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमारे पास हमें जैसे पहला क्वाड्रेंट हमारा था 0 से 90 डिग्री, अब 90 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 190 गुणा π/180 ये लिखा जाएगा, मतलब ये π/2 आ जाएगा। 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, π/2। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये मैंने केक करके भी दिखाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा सिस्टम होता है क्वाड्रेंट का ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मतलब रिवाइज कर देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 बच के नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव, बाकी 4 क्या हो गए, नेगेटिव। और इसको याद करने का तरीका एक और भी होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ऑल का मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, स्कूल का हमने एस उठा लिया मतलब साइन और कोसिकेंट, टू का हमने टी उठा लिया टेंजेंट, और कॉलेज का सी कोस और सेकेंट। ठीक है, या आप सबका अपना अपना तरीका है याद करने का, आप लोग जिस तरीके से चाहे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वाड्रेंट। अब इसके ऊपर बेस कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा हमारे पास, जो हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था उसके ऊपर कुछ बातें पूछ रखी हैं। टेंजेंट एक्स की वैल्यू है -k1/√3। फाइंड क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। एक्स जो है वो कौन से मल्टीप्लाई करता है। अब आपको ये देखना है कि टेंजेंट एक्स कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। याद कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, पहली बात। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 नेगेटिव। वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 नेगेटिव, मतलब टेंजेंट जो नेगेटिव होता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारा एक्स जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, एक्स विल बी लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब ये बेसिक सी बातें हैं, पूछ सकते हैं आपसे कोई वैल्यू देके। अब ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, साइन एक्स की वैल्यू -1/2, मतलब साइन एक्स जो है वो है नेगेटिव, एंड कोस एक्स इज इक्वल टू √3/2, तो कोस है हमारे पास पॉजिटिव, मतलब साइन नेगेटिव और कोस क्या है हमारे पास है पॉजिटिव। तो हम एक ऐसा क्वाड्रेंट देखना चाह रहे हैं जिसमें के अंदर साइन तो हो नेगेटिव और कोस तो हो पॉजिटिव। तो अब क्वाड्रेंट देखते चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कोस पॉजिटिव, हमारी बात नहीं बनेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, बात नहीं बनेगी। थर्ड में साइन और कोस दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस होता है पॉजिटिव और साइन होता है नेगेटिव। तो सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से एक्स जो है वो आपका कहाँ पे लाई करेगा, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, कोई वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास एग्जांपल है, cos x इज इक्वल टू 1/√2, देन फाइंड sin x इफ x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो cos x का मान दे रखा है और x हमारे पास कहाँ पे लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वैल्यू किसके निकालनी है, sin x की। तो जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, याद होगा आपको, sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमें वैल्यू साइन एक्स की निकालनी है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, प्लस माइनस, जब अंडरूट लेंगे अंडरूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा। अब हमारे पास x कहाँ पे लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारे पास साइन x की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी नेगेटिव, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
अगर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो थर्ड में भी साइन क्या था, नेगेटिव। यानी कि क्वाड्रेंट जरूर देखना है। अगर उस क्वाड्रेंट में वो जो पर्टिकुलर एंगल पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पार्ट। साइन, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा है, साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा इक्वल टू -1। तो साइन थीटा सेकेंड को मैं क्या ले सकता हूँ, 1/cos, ये लिखा जाएगा। मतलब इस टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, साइन एज इट इज सेकेंड थीटा इज रिटन एज 1/cos थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू -1। मतलब हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमें दो बातें निकालनी है, साइन थीटा और सेकेंड थीटा। तो टेन थीटा अगर हमें दे रखा है तो वहाँ से हम सेकेंड थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेंजेंट थीटा -1 है, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1। तो यानी कि यहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 2। तो सेकेंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, +-√2। फॉर्मूला हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड, फॉर्मूला लगेगा। अब थीटा कहाँ पे लाई करता है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड थीटा का मान -√2 आएगा। ठीक है, यानी कि पहला मान हमारे पास आ चुका है सेकंड थीटा। सेकेंड थीटा आ चुका है तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कोस थीटा जो है वो क्या बनेगा, कोस थीटा, कोस सेकेंड का अपोजिट होता है तो वो बनेगा -1/√2। अगर कोस थीटा आ चुका है तो वहाँ से हम लोग वापस यही साइन थीटा का मान, सॉरी इसमें मैंने पूरा नहीं निकाला यहाँ पे, माइनस, इसको बाद में देखेंगे। साइन थीटा का मान क्या होगा, +-√1 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि +-√1 कोस का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 1/2, तो ये बनेगा +-1/√2। अब थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 प्लस का लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें हमने वैल्यू नहीं रखी थी यहाँ पे पहले पार्ट में, 1-1/2, तो ये माइनस के 1/√2 आ गए थे। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हमने दोनों ही क्वेश्चन जो है वो सोल्व आउट कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हम ये कह रखा है कि cos x बराबर -3/5 है और x हमारे पास लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, देन फाइंड रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशो। कोस को छोड़ के रिमेनिंग 5 निकालने। तो हमारे पास cos x की वैल्यू अगर -3/5 दे रखी है तो हम जानते हैं cos का जो अपोजिट होता है वो सेकेंड होता है, तो सेकेंड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -5/3। पहली बात तो क्लियर हो गई। कोस अगर आ चुका है तो वहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, +-1 कोस स्क्वायर एक्स, तो +-1 कोस का स्क्वायर 9/25, तो +-9/25 का मतलब 16/25, मतलब 4/5। तो अब x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए साइन x का मान क्या आ जाएगा, -4/5। साइन x आ चुका है, सेकेंड पहले से आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ से साइन आ चुका है, टेंजेंट x क्या बनेगा आपके पास, टेंजेंट x क्या होता है, साइन x डिवाइड कोस x, साइन x डिवाइड कोस x। तो इसका मतलब साइन थीटा क्या वैल्यू है आपके पास, -4/5, और कोस थीटा हमारे पास कितनी वैल्यू है, -3/5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 से 5 कैंसिल, कितना आंसर आ गया आपके पास, 4/3। टेंजेंट एक्स 4/3 है, तो कोटेंजेंट एक्स इसका उल्टा होता है, वो हो जाएगा 3/4। साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, वो हो जाएगा -5/4। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी है। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो गिवन था, वहाँ से हमने पाँचों के पाँचों निकाल दिए। एक्स जो है वो कहाँ पे लाई करता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट सेकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी आएगी हमेशा। तो सेकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो मैं ये साइड लेके चल रहा हूँ, ये इनइक्वालिटी की ये साइड लेके चल रहा हूँ। एक और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस, लेट मी चेक द वीडियो क्वालिटी। ठीक है, चल रहा है 2 प्लस टेन स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है था हमारे पास। अब इसमें कमी क्या रहेगी, प्लस में 2ab मतलब 2 टेन एक्स इंटू कोट एक्स, और टेन और कोट आपस में क्या होते हैं, अपोजिट। तो मतलब इसके अंदर 2 जोड़ दूँ और 2 घटा दूँ, हमें 4 पे पहुंचना है। हम इसको भी स्क्वायर में लिख सकते थे, लेकिन हमें 4 पे पहुंचना है, इसलिए 2 जोड़ा 2 घटाया। 2 क्यों जोड़ा 2 क्यों घटाया, क्योंकि हम यहाँ पे इस टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बदलना चाहते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टेन एक्स इंटू कोट एक्स, टेन और कोट आपस में अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखें एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनको लेना पड़ेगा हमें तीनों को, 1 2 और 3, क्योंकि हमें यहाँ 4 बनाना है। 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, और ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप भी जानते हैं, अगर ये वैल्यू 0 बन जाती है, मान लो x का मान मैं यहाँ π/4 ले रहा हूँ, तो tan 45 का मान 1 होता है, कोट 45 1 होता है, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 4 तो कम से कम आएगी अगर 0 हो जाता है तो। अगर ये वैल्यू 1 आ जाती है तो 4 + 1 कितनी आएगी, 5। 2 आ जाएगी तो 4 + 2 कितना होगा, 6। ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। हाँ, ये अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो 4 में से कुछ कम होता, वैल्यू 4 से कम हो सकती थी। मतलब ये वैल्यू ओवरऑल जो है वो किससे बड़ी मिलेगी हमें, 4 से। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, ये वैल्यू किससे बड़ी है, 4 से बड़ी है। ठीक है, प्रूव दैट a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab इंटू साइन स्क्वायर थीटा। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab इंटू साइन स्क्वायर थीटा, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। ये चीज़ कब किसके ऊपर डिपेंड है, इफ़ a इज इक्वल टू b। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल रहेगा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करती है। ये बातें आपको 10th क्लास में बता दी गई थी। साइन हो चाहे कोस हो, कोस थीटा की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में लाई करती है, मतलब ये इनकी रेंज। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे साइन को इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये इसके डिवाइड में चल जाएगा, a + b का होल स्क्वायर अपोज में क्या आएगा, 4ab। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 है। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा किससे लेस आएगी, 1 से। अब नेगेटिव वाला सिंबल हट जाएगा इसमें, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा के a + b का होल स्क्वायर अपोन में 4ab इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इस ab को वहाँ ले जाओ, a + b का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4ab, खोलो इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेस देन इक्वल टू 4ab। यहाँ ले आओ इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab इज़ लेस देन इक्वल टू 0। मतलब हम लोग पहुँच चुके हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद इस स्टेप को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इस स्टेप के बाद यहाँ पे अब ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब किसी भी नंबर का जो स्क्वायर करेंगे आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आज तक तो आया नहीं, आगे का पता नहीं है कोई ऐसा मैथमेटिशियन पैदा हो जाए जो ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आए। काफ़ी क्रिएटिव प्रणीत आ चुके हैं, ये तो पता ही आपको।
a माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाली जो कंडीशन है वो हट जाएगी। ये कौन सी कंडीशन है, इक्वल वाली, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 0, मतलब a माइनस बी बराबर 0, दैट इज a इज इक्वल टू बी। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू बी, तब जाके ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वाड्रेंट के बारे में, आपने पढ़ लिया होगा आराम से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय श्री श्याम।